हे एवरीवन, आई एम मुकुल एंड आई वेलकम यू ऑल टू द अल्फा क्लासरूम। तो यार आज का ये वीडियो होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री पे। तो पहले हम कंटेंट देख लेते हैं, हमें पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो साइन कॉस टैन ये सब होते हैं उनका। फिर हमें कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखने, जैसे 0, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 45 एंड मोर। फिर हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देखने हैं, इसका कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं, इसमें रिलेशन क्या होता है। फिर हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखने हैं, इसमें हमें बेसिकली 3 फॉर्मूलेस पढ़ने हैं, वो हम पढ़ लेंगे, ये खत्म हो जाएगा। फिर हमें सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, या जिसे हम हाइट्स एंड डिस्टेंस के नाम से जानते हैं, वो पढ़ना, और हमारा चैप्टर खत्म। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो लगभग 3 से 4 वीडियो में हमारे ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगा। और ये वीडियो पूरा डिटेल होने वाला है, ये वन शॉट नहीं रहेगा। इसमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होंगे, प्रीवियस ईयर एनसीईआरटी के क्वेश्चन, जितना भी आपको बोर्ड में हेल्प कर सकता है वो उतना क्वेश्चन मैं डाल दूंगा। तो चलो सबसे पहला पार्ट हम लोग पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो यार हमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री होता क्या ये तो पता होना चाहिए, तभी ना हम कुछ पढ़ पाएंगे आगे। जैसे हम हर शब्द का मतलब निकालते हैं कि ये आया कहाँ से है, इसका मतलब होता क्या है, तब हम उसके बारे में कुछ स्टडी करते हैं। तो वैसे ही हम ट्रिग्नोमेट्री देखते हैं, वो है क्या। ट्रिग्नोमेट्री 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ट्रिग्नोन एंड मेटरॉन। मतलब कि ट्रिग्नोन का मतलब है ट्रायंगल एंड मेटरॉन मीन्स मेजरमेंट। अब थोड़ा पिक्चर क्लियर हो रहा होगा धीरे धीरे कि हमें ट्रायंगल लेना है, उसका कुछ मेजरमेंट करना है, यहां तक समझ आया। अब हम मेजरमेंट करेंगे कैसे, हम यहां पे एंगल्स को एंड साइड्स को रिलेट करेंगे। कैसे रिलेट करेंगे, कुछ टूल्स लगाना पड़ेगा या कुछ ऑपरेशन करना पड़ेगा। बायोलॉजी वाला ऑपरेशन नहीं, मैथ वाला ऑपरेशन करना पड़ेगा, रिलेट करेंगे। वो कैसे करेंगे, हमें इसलिए भगवान ने 6 टूल दिए हैं। कौन कौन सा, फर्स्ट है साइन, सेकंड कॉस, थर्ड वन इज टैन, फोर्थ कोसेक, फिफ्थ सेक एंड सिक्स्थ कॉट। हमें ये 6 टूल्स लगाने हैं और एंगल और साइड के बीच का रिलेशन निकालना है। तो चलो सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। चलो तो अब हम शुरू करते हैं। तो हमें ये ट्रिग्नोमेट्री अभी के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही पढ़ना है, आगे जाओगे तो ये पूरा 360 घूमता है। अभी हम 90 डिग्री तक ही लिमिटेड हैं। तो हमें 6 टूल्स क्या मिले थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक एंड कॉट। अब देखो थीटा ये है, ये वाला एंगल मान लो थीटा, आप थीटा इसे भी ले सकते हो। थीटा ये है, तो हमें अब इसमें पहले देखना है कि परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या होगा, हाइपोटेनस क्या होगा। तो सबसे पहले तो ये देख लो, हाइपोटेनस क्या होता है, वो हमेशा स्लैंट वाली लाइन होती है, स्लैंट वाली साइड। कौन सी लाइन टेढ़ी है ट्रायंगल में, ये, तो ये हमारा हाइपोटेनस हो गया। अब देखो थीटा के आगे एक एरो ड्रॉ करो, तो थीटा के आगे कौन सी लाइन आ रही है, ये, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। बच क्या रहा है, ए बी, ये हमारा बेस हो गया। ठीक है, ये हाइपोटेन्यूस, ये परपेंडिकुलर। ठीक, अब चलो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये हमें रिलेशन मिला है, भगवान की तरफ से दिया गया है। कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अभी कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, फिर भी बस देखते जाओ, 10-15 मिनट तक देख लो, अपने आप सब क्लियर हो जाएगा। टैन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा, हमेशा साइन का उल्टा करोगे क्या मिलेगा, कोसेक थीटा, मतलब h बाई पी। इसका उल्टा कर दो, सेक थीटा मिल जाएगा, h बाई बी। टैन का उल्टा करो, कॉट थीटा मिल जाएगा, b बाई पी। अच्छा, अब मुझे ये कमेंट में बताओ, अगर यही ट्रायंगल है और मेरा थीटा ये है, तो परपेंडिकुलर कौन सी लाइन होगी, बेस क्या होगा और हाइपोटेनस क्या होगा, ये चीज कमेंट में बताना। ठीक है, अब चलो देखते हैं। अब बोलोगे भैया इतना सारा लिख दिए, अभी तो हम 9th से 10th में आए हैं, याद कैसे करेंगे। तो इसका भी ट्रिक है,
ट्रिक से याद होता है, ठीक है, नहीं तो मैनुअली याद कर लो, सबसे अच्छा रहता है। ट्रिक ये है, हमें लिखना है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ये पता नहीं कौन ट्रिक बनाया है, फिर भी याद कर लेते हैं, किसी महान पुरुष ने बना दिया होगा, बच्चों को याद नहीं हो रहा होगा तो। चलो देखो, S फॉर साइन थीटा, कॉस, T फॉर tan। साइन थीटा क्या होगा, P बाई एच, कॉस थीटा B बाई एच, tan थीटा P बाई बी। अब इसका उल्टा करते जाओ, इधर से देखोगे तो कोसेक हो जाएगा, मतलब ऊपर H बाई पी, H बाई बी क्या हो जाएगा, सेक थीटा, एंड ये क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। याद कैसे करना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। मैनुअली याद कर लो, अच्छा रहता है, ये ट्रिक के चक्कर में ना पड़ना। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इस पे कुछ एग्जांपल पहले देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें बोल ये रहा है कि इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट बी। राइट एंगल्ड एट बी का मतलब क्या है, जो 90 डिग्री बन रहा है ना वो बी पे बनेगा। मान लो ये कोई ट्रायंगल है, तो ये हाँ 90 डिग्री बन रहा है, तो हमारा ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, बी। अब ए और सी को कहीं भी रख सकते हो, ये ए मान लो, ये सी मान लो। अब बोला है हमें ए बी का जो लेंथ है वो दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, ठीक है, और बी सी का जो लेंथ है वो 7 सेंटीमीटर दिया है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा करके ये लेंथ निकाल लेंगे, 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये आप कर लेना और बताना ये कैसे हुआ है कमेंट में। देखो अब हमारा एंगल ये ए है, हमें साइन ए निकालना है। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ परपेंडिकुलर कौन होगा, एंगल ए के हिसाब से। आगे वाली जो लाइन है वो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। हमारा पहला पार्ट हम करते हैं, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, एक आगे लाइन ड्रॉ करो अगर एरो, तो सामने वाली लाइन कौन सी है, 7 सेंटीमीटर। बेस हाइपोटेनस हमारा क्या होगा, हमेशा स्लैंट वाली, जो टेढ़ा लाइन दिखे उसको हाइपोटेनस बोल दो तुरंत, 25 सेंटीमीटर। एंड बेस क्या हो जाएगा हमारा, बेस हमारा ए बी है, बच क्या रहा है भाई, ए बी बच रहा, तो हमारा ये बेस है। चलो साइन ए, ये हमारा एंगल ए के हिसाब से था ये। अब हम एंगल जब सी करेंगे तो हमारा सब चेंज हो जाएगा। साइन ए के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारा 7 है एंड हाइपोटेनस इज 25, तो हमारा साइन ए का वैल्यू 7/25। और एक और चीज़ देखना है कि इसमें यूनिट नहीं है, नो यूनिट ऑफ साइन, कॉस, tan etc। इन सब का कोई यूनिट ही नहीं है। क्यों यूनिट नहीं है भैया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया तो यूनिट नहीं बचा। अब चलो देखो हमारा साइन ए आ गया, क्वेश्चन में फिर पूछा है कॉस ए। कॉस ए क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनस। वो चीज़ याद है ना पंडित बद्री प्रसाद वाला, वही बाबा जी को याद कर लो, वो पूरा याद हो जाएगा। बेस हमारा क्या है 24, हाइपोटेनस 25। हमारा साइन ए मिल गया 7/25, कॉस ए मिल गया 24/25। अब चलो सेकंड पार्ट आते हैं। अब हम दूसरा फिगर बनाएंगे। फिगर सेम रहेगा हमारा, परपेंडिकुलर और बाकी सब सेम हो जाएगा। ये ए बी सी 24, 7 एंड 25। अब हमारा एंगल क्या है, सी। हमारा एंगल सी है, तो हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, एकदम छोटा सा दिमाग लगाओ, सामने एक एरो ड्रॉ करना है, जो लाइन दिख रहा है वो हमारा परपेंडिकुलर है। अब बोलोगे भैया नहीं परपेंडिकुलर तो ये लग रहा है, हमें एंगल के हिसाब से देखना है कि परपेंडिकुलर कौन सा है, अपना दिमाग नहीं ज़्यादा यूज़ करना है। तो चलो देखो परपेंडिकुलर हमारा 24 मिल गया, वहाँ देखना बेस हमारा 24 मिला था, यहाँ हमें परपेंडिकुलर 24 मिल रहा है। हमारा बेस क्या हो जाएगा, पहले तो हाइपोटेनस देख लेते हैं। हाइपोटेनस स्लैंट वाली हमेशा 25 सेंटीमीटर, बच क्या रहा है 7 सेंटीमीटर, ये हमारा बेस हो गया। चलो तब साइन सी क्या हो जाएगा, ये सब हमारा फॉर एंगल सी है, ठीक है, एंगल सी के हिसाब से हमने ये सब निकाला है। साइन सी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारा क्या है 24, हाइपोटेनस इज 25, ये हमारा आ गया।
कॉस सी क्या हो जाएगा, ये मैं नहीं सॉल्व करूँगा, ये आप करके भेजना कमेंट में। तो चलो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला है इफ़ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 फाइंड कॉस ए एंड tan ए। सबसे पहले कुछ नहीं करना, सबसे पहले एक ट्रायंगल बना दो। बन गया भैया हमारा ये ए बी सी, ए बी सी कुछ भी मान सकते हो, ये फिक्स नहीं है कि नहीं ये ए है ये सी ये बी, ठीक है। हमें दिया क्या हुआ है, ये पूरा मैं स्टेप लिख रहा हूँ जैसे एग्जाम में लिखना है। गिवन साइन ए का वैल्यू क्या है 3/4। हमारा एंगल ए है किधर, अच्छा यहाँ छुप के बैठा हुआ है। चलो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। अच्छा हाइपोटेनस क्या है, हमेशा टेढ़ी वाली लाइन देखना है, ये हमारा हाइपोटेनस हो गया। बच क्या रहा है, बेस, बेस हमारा ए बी हो गया। चलो ठीक है, अब मान लो हमें साइन ए 3/4 दिया है। अच्छा ये एक चीज़ छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, 2/4 इज इक्वल टू 4/8 होगा क्या, है भाई कैसे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ 4 बच गया। यहाँ देखो है दोनों सेम चीज़, पर हम यहाँ भी 2/4 के कुछ साथ कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रहे थे, कुछ c या मान लो कुछ x। तो वैसे ही जब यहाँ साइन a दिया हुआ है, यहाँ भी इसके साथ कुछ x मल्टीप्लाई हो रहा होगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो चलो साइन a इज इक्वल टू 3x/4x। साइन a का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। हमारे यहाँ परपेंडिकुलर से क्या मिल गया 3x। कई बच्चे क्या करते हैं, यहीं पे परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस करके p को 3 ले लेते हैं, ये गलत है, नंबर कट जाएगा इससे मार्क्स। क्यों, क्योंकि हो सकता है यहाँ कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो हमें x लगा देना, इससे हम सेफर साइड पे रहेंगे। चलो ठीक है, परपेंडिकुलर 3x हो गया, हाइपोटेनस क्या होगा 4x, ठीक। ट्रायंगल हमारा ये था, एंगल ए बी एंड सी। परपेंडिकुलर हमारा कितना आया है 3x, हाइपोटेनस 4x, हमें ये निकालना है ए बी। पाइथागोरस थ्योरम तो सबको पता होगा, h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। h² क्या है 4x का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमें पता है 3x का स्क्वायर प्लस b²। b ये बेस ए बी था तो ए बी ले लेते हैं, ए बी का स्क्वायर, ठीक है। 4 4 जा 16x² इज इक्वल टू 9x² प्लस ab²। अब देखो 9x² इधर आएगा, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, ये हमारा 7x² बचेगा, ये ab² हो गया, ठीक है। चलो अब देखते हैं, ये ab² है, स्क्वायर हटाते हैं, दोनों साइड रूट ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा ab इज इक्वल टू √7x। 7 का रूट नहीं निकाल सकते तो √7 और x² का रूट निकाले तो 7x, मतलब हमारा परपेंडिकुलर क्या है 3x, हाइपोटेनस 4x एंड बेस इज √7x। ये देखना रूट सिर्फ 7 पे लगा है, x पे मत लगा देना। चलो हमें ढूंढना क्या था cos a, टू फाइंड cos a क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस। बेस हमारा √7x अपॉन हाइपोटेनस कितना है 4x, तो क्या हो जाएगा √7/4। ये देखो ये रफ में करना है एग्ज़ाम में, ये इतना जो पाइथागोरस वाला है, ठीक है। ऐसे फेयर में ऐसे लिखना है जैसे लिख रहा हूँ। cos a ये हो गया, हमें अब tan a ढूंढना है। वो क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, सब वो बाबा जी वाले फॉर्मूले से याद करना पड़ेगा। परपेंडिकुलर हमारा है क्या यहाँ पे 3x, बेस हमारा √7x, ये हमारा हो जाएगा 3/√7। तो हमारा cos a का वैल्यू ये आ गया, tan a का वैल्यू ये आ गया। हमेशा की तरह एक क्वेश्चन लेके जाओ, तो मैं ढूंढना है cos c और tan b। इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए, नहीं तो घर पे आके मारूंगा।
तो यार इससे पहले मैंने जो लाइन बोला है उसे सीरियस मत लेना, बहुत ज़्यादा सीरियस ले लेना, क्योंकि बड़े भैया का काम है पढ़ाना, वो मैं कर रहा हूँ। अब अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो मार तो खाना पड़ेगा ना। चलो ठीक है, वो सब छोड़ो मजाक की बात, अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो हमें बोला है कॉट थीटा 7/8 दिया हुआ है, गिवन क्या है हमें, अरे जल्दी बोलो, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। अच्छा भैया अभी आप बताए थे कॉट थीटा और टैन थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, ये होता है रेसिप्रोकल होता है, मतलब कि अगर कॉट थीटा को मैं उल्टा करके लिख दूं तो हमें टैन थीटा मिलेगा। कर दो भैया, तो हमें टैन थीटा क्या मिल जाएगा, 8/7। अरे वहाँ पीछे बोला था ना कि रेसिप्रोकल होते हैं, रेसिप्रोकल का मतलब यही है, नहीं लिखा था तो यहाँ से लिख लो, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा। और अब इन सबको इधर उधर करके देखते रहना। तो हमारा सबसे पहला वाला ये 2 और ये तीसरा, ठीक है, ये भी तीनों याद कर लेना। मतलब कि हमारा टैन थीटा क्या हो जाएगा, 8/7। ठीक है भैया, हमेशा की तरह क्या करोगे, ट्रायंगल बनाना है। सबसे पहले ट्रायंगल, ट्रायंगल तो जान है एकदम, ए बी एंड सी। टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, अब देखो थीटा किसको माना जाए, चलो ए को ले या फिर सी को थीटा मानते हैं। तो हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हमारा कितना मिल रहा है, 8। अब तो और मार खाओगे, 8 के आगे x कौन लगाएगा। अब चलो ठीक है, बेस हमारा क्या है 7, बेस हमारा कहाँ है ये 7। इस बार नहीं मार खाओगे, लग गया होगा अपने आप। ठीक है, हमारा परपेंडिकुलर क्या मिला, ए बी, बेस हमारा मिल गया बी सी जो कि है 7x, ये 8x। पाइथागोरस थ्योरम सबको आता है, इसे मान लो h² इज इक्वल टू 8x का होल स्क्वायर प्लस 7x का होल स्क्वायर, 64x² प्लस 49x² इज इक्वल टू 9 4 13 को 3 1 कैरी, 6 4 10 113x²। ये h² का वैल्यू है, h हमारा क्या हो जाएगा, √113 और x बाहर आ जाएगा। ठीक है, हमारा हाइपोटेनस कितना मिल गया, परपेंडिकुलर क्या मिला 8x, बेस 7x, हाइपोटेनस √113x। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो चलो देखो, हमारे पास परपेंडिकुलर 8x मिल गया, बेस हमारा 7x, h हमारा √113x। चलो देखो, हमारा परपेंडिकुलर मिला है 8x, बेस हमारा 7x, हाइपोटेनस √113x। हमें निकालना क्या है रिलेशन, किसमें ये निकालना था, ये सॉल्व करना था, 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। तो देखो हमें sin थीटा और cos थीटा का वैल्यू पता चल जाए, हम उसमें पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है 8x, हाइपोटेनस √113x। ये हमारा हो जाएगा 8/√113। ठीक है, साइन थीटा ये मिल गया। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, बेस बाई हाइपोटेनस, बेस हमारा क्या है 7x अपॉन √113x, x से x कैंसिल, ये हो जाएगा 7/√113। ठीक है, चलो हमें साइन थीटा मिल गया, कॉस थीटा मिल गया। हमें प्रूफ क्या करना है, 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। ठीक है, यहाँ रखते हैं 1 + sin थीटा क्या है, अरे देखो 8/√113, 1 - 8/√113। ठीक है, फिर 1 + cos थीटा क्या है 7/√113, 1 - 7/√113। अच्छा, इसका एक और अल्टरनेट तरीका है, ये a + b, a - b है, तो क्या इसको a² - b² लिख सकते हैं, मतलब 1² - sin² थीटा। हाँ, एक चीज़ और नोट करना,
कभी भी हम इन टूल्स का अगर स्क्वायर करते हैं तो हम ऐसे नहीं लिखते हैं साइन थीटा का स्क्वायर, ये गलत तरीका है। ऐसे अगर लिखना है साइन थीटा का स्क्वायर तो ब्रैकेट करके लिखोगे, ये सही है, या फिर साइन स्क्वायर थीटा, ये सही है, ये तरीका गलत है। ऐसे ही छोटे छोटे पॉइंट्स मैं बताता रहूँगा बीच में। चलो ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलो अगर ये नहीं समझ आ रहा है ऐसे ही कर लेते हैं, इसमें एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना बचेगा, √113। 1 से 1 √113 नहीं कटेगा तो √113 का मल्टीप्लाई, √113 से √130 कैंसिल तो 8 ऊपर बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा 113 पर -8 अपॉन √113। यहाँ पे भी सेम तरीके 113 + 7 अपॉन √113, √113 -7 अपॉन √113। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा √113 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर। क्यों, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करके देखते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी, सेम वही वाला फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन √113 का मल्टीप्लाई √113 में करोगे तो क्या हो जाएगा, 113 बचेगा, क्यों, रूट हट जाता है, अपॉन यहाँ पे भी सेम तरीका लगा दिया जाए, √113 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर। अब ये चीज़ बेसिक है, इतना तो आना ही चाहिए। यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे 113। अब देखो हम जानते हैं अगर हमें कुछ ऐसा दिया हो a/b अपॉन में c/d, तो ये क्या होता है, बाहर बाहर वाले एक साथ मल्टीप्लाई होते हैं और ऊपर लिख दिए जाते हैं, मतलब a/d, और अंदर वाले एक साथ होते हैं और नीचे लिख दिया जाते हैं b/c। उस हिसाब से इसका भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा √113 का स्क्वायर क्या होगा, ये बताओ जल्दी, यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। √113 का स्क्वायर 113 होगा, 8 का स्क्वायर 64 इंटू 113 को ऊपर भेज देना, भेज दिया जाए, चलो 113, ये क्या हो जाएगा 113 -7 का स्क्वायर 49, और इन दोनों का एक साथ मल्टीप्लाई होगा तो 113। अच्छा भैया ये तो कैंसिल हो गया, मतलब इस समय एक और चीज़ सीखने को मिलती है कि अगर ऑल्टरनेट में कोई दो नंबर सेम मिल रहे हैं तो आप कैंसिल कर सकते हो, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाता, पर मैंने नहीं किया क्योंकि फिर पूछते कैसे हुआ, इसलिए इतना इजी से बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट बता रहा हूँ। √113 में से 64 माइनस करो, फिर 113 में से 49, तो 13 में से 4 गया 9, 10 में से 6 गया 4 9। ठीक है, 13 में से 9 गया, कितना बचेगा 4, एंड 10 में से 6 गया ये, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 49/64 हमारा आंसर है। वापस एक बार रीकैप दे रहा हूँ कैसे किया है ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखो हमें दिया था कॉट थीटा का वैल्यू, हमें निकालना था ये गिवन, हमने पहले क्या निकाला, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस निकाला, फिर हमने क्या किया, साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकाला, साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू इसमें पुट किया गया, पुट करने के बाद ये सॉल्व किया और फिर हमारा आंसर 49/64 आ। तो चलो जाते जाते एक चीज़ और देख लेते हैं कि ये जो एब्रीवेशन यूज़ हो रहा है इनका फुल नेम क्या है भैया। साइन का हम बोलते साइन ऑफ एंगल ए, ठीक है, कोई ट्रायंगल होगा जिसमें कुछ एंगल ए होगा। कॉस का कोसाइन ऑफ एंगल ए, ये क्यों बता रहा हूँ, इस पे एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा है तो इसलिए बताना ज़रूरी है। टैन का टेंजेंट ऑफ एंगल ए, कोसेक का कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, सेक का क्या होगा, सीकेंट ऑफ एंगल ए, कॉट का क्या होगा, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। और एक और चीज़ ये नोट कर लेना अपने नोट्स में,
पहले तो साइन और ये साइन थीटा कॉस थीटा इन सब का वैल्यू बता चुका हूँ कैसे निकालना है, पी बाई बी वो फॉर्मूले से। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा एंड वाइस वर्सा, मतलब कोसेक को आप इधर कर दो, साइन को उधर लेते जाना, वो भी बात सही है। दूसरा, पहला ये, दूसरा ये कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, इसको भी वैसे ही कर लेना, सेक को इधर कॉस को उधर। थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, टैन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा। ये तीन अभी याद कर लो, और एक और चीज़ याद कर लेना, टैन थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, ठीक है। फोर्थ हमें ये याद करना है। अच्छा, इससे ये बताना मुझे कमेंट में, अगर ये टैन थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा है तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा। तो चलो लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं, जो कि ट्रू फॉल्स है, ये भी पूछ सकता है बोर्ड्स में, एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्योंकि। तो पहला ये है कि वैल्यू ऑफ टैन थीटा इज ऑलवेज लेस देन 1। नहीं, हमेशा नहीं होता भाई, मैंने बोला लेस देन 1 है, नहीं ना, तो नहीं होगा, ये फॉल्स है, ठीक। सेकंड देखते हैं, अगर सेक ए इज इक्वल टू 12/5 है कुछ एंगल ए के लिए, क्या ये पॉसिबल है। चलो एक बार देख लेते हैं। हमारा कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। सेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बाई बेस। हमें यहाँ से ये चीज़ नहीं देखना है, कुछ बच्चे तो ऐसे कंफ्यूज होंगे, भैया ये क्या पूछ रहा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। हमें देखना ये है कि हमेशा हमारा बेस और परपेंडिकुलर हाइपोटेनस से छोटा होता है। तो यहाँ पे सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस बाई बेस, मतलब जो न्यूमरेटर में वो बड़ा होना चाहिए, डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए। देख लो, न्यूमरेटर में बड़ा है, डिनोमिनेटर में छोटा है, मतलब ट्रू है, हाँ हो सकता है किसी एंगल के लिए। अच्छा, कॉट ए इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। नहीं भैया, कॉट मतलब तो को टेंजेंट होता है, ये तो कोसिकेंट बोल रहा है, फॉल्स है। सबसे पहले पटक के मारना है इसको, फॉल्स। फोर्थ देखते हैं, कॉट ए इज प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। नहीं, टूल लगा रहे हैं, उसका प्रोडक्ट थोड़ी हम निकाल रहे हैं, फॉल्स है। मतलब कि ये कहना ये चाह रहा है कि अगर कॉट ए ऐसे लिखा है, कॉट मान लो 90 डिग्री, तो ये नहीं है कि कॉट इंटू 90 डिग्री, ये नहीं, ये बोल रहा है कॉट एक तरह का एब्रीवेशन है, टूल है, जो कि 90 डिग्री के साथ लग करके कुछ साइड में रिलेशन देता है, ठीक है। तो मतलब मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है, ठीक। चलो, तो ये भी फॉल्स हो गया। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। यहाँ पे भी देखना हमें, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनस से छोटा होता है। यहाँ परपेंडिकुलर बड़ा कर दिया, कितने मूर्ख लोग हैं यहाँ पे, फॉल्स है। सोचते हैं कि बच्चे मूर्ख हैं, फंस जाएंगे जाल में, ये नहीं पता है सब अल्फा क्लासरूम से पढ़ रहे हैं, लेजेंड हैं सब, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे ये चैप्टर नहीं, मतलब ये टॉपिक ख़त्म हुआ है। इसके बाद हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए कैसे हम साइन थीटा कॉस थीटा या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे निकालते हैं। तो चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक तुम्हारा काम क्या है, देखो एक्सरसाइज 1 सॉल्व कर लेना है सबको, और कमेंट में लिख देना हाँ भैया सॉल्व कर लिया, नहीं तो जानते हो क्या होगा, बहुत मार पड़ेगी। जब भैया मारता है तो बहुत अच्छे से, ठीक है, मजाक है। चलो, तब तक लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी कर ही देना अगर अच्छा लगा तो वीडियो, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। ये मेरा घंटा बन नहीं रहा है सही से, फिर भी प्रेस कर देना, ठीक है, इससे नोटिफिकेशन मिस नहीं होगा कोई भी। चलो, तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।